ठीक है सर। आज का टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं वो है यथार्थवाद का परिचय, रियलिज्म के बारे में बात होगी। इंट्रोडक्शन, रियलिज्म का इंट्रोडक्शन। ठीक है। यथार्थवाद प्रारंभ से ही जितने भी दार्शनिक विचारधाराएं विकसित हुई हैं, अस्तित्व के बारे में प्रश्न करती हैं। एग्जिस्टेंस क्या है, वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, कहां पर यह व्याप्त है। इसी तरीके के सवालों के जवाब अलग अलग दर्शनों ने अलग अलग तरीके से दिए हैं। आदर्शवाद कहता है कि मन ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। प्रकृतिवाद कहता है कि प्रकृति ही सत्य है, उसी में सारे सत्य व्याप्त हैं। प्रयोजनवाद इन चीजों पर बात नहीं करता, वो कहता है केवल अनुभव ही सत्य है, अनुभव की सत्ता ही सत्य है। इसी प्रश्न का एक उत्तर और दिया जाता है एक अलग तरीके से, और वो उत्तर देता है यथार्थवाद। यथार्थवाद की जो अस्तित्व से संबंधित प्रश्न का उत्तर है वो ये कहता है कि प्रत्यक्ष ही यथार्थ, जो कुछ हम देख रहे हैं सामने, दैट इज रियलिटी, यही सत्य है, यही प्रत्यक्ष है। और क्या कहते हैं, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जो यथार्थवादी विचारधारा में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनका नाम है मूर। आगे चल के इनके बारे में हम जिक्र करेंगे, ईजी मूर। ईजी मूर का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, बड़ा अच्छा है सुनने में। अस्तित्व प्रत्यक्ष में है, रियलिटी कहां है? परसेप्शन में रियलिटी है। जो बाहर जो हम देख रहे हैं वही सत्य है, वहीं पर रियलिटी है। ठीक है। एक और बात, एक और नारा, एक और बात जिस पर यथार्थवाद बहुत ज्यादा फोकस करता है। आदर्शवाद के बारे में जरा बात करें तो वहां पर बहुत बहुत उच्च आदर्शों और प्रत्ययों की बात कही जाती है, जिन्हें शब्दों के रूप में हम समझ पाते हैं या जान पाते हैं कि भाई जो प्रत्यय है, जो शब्द है, वही अंतिम सत्य है, पूरी सत्ता उसी में व्याप्त है। उसका ठीक विरोध करता है यथार्थवाद, और ये कहता है कि शब्द नहीं वस्तु, शब्द नहीं वस्तु में देखिए सत्यता को, अस्तित्व को, सत्यता को शब्दों में नहीं देखना है, प्रकृति में नहीं देखना है, ईश्वर में नहीं देखना है, बल्कि कहां है? सामने। अब इस चीज को किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस अगर मैं बोलूं जो पूरी यथार्थवाद की मेटाफिजिक्स को एक्सप्रेस कर दे, वो ये है कि जितनी भी चीजों को हम देखते हैं, परसीव करते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं बाहर दुनिया में, उन ऑब्जेक्ट्स का अलग और स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वो रियल हैं, वो हमारे दिमाग का प्रक्षेपण नहीं है बाहर, जैसा कि भारतीय वेदांत कहता है और जैसा कि आदर्शवाद कहता है कि बाहर दुनिया में जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो हमारे दिमाग में निहित चीजों का प्रक्षेपण है, उनका अस्तित्व नहीं होता, बल्कि हम क्योंकि उन्हें देखते हैं इसलिए वो हमें इस रूप में दिखाई देती हैं। इसी प्रश्न का एक उल्टा, इस प्रश्न के उलट यथार्थवाद ये कहता है कि नहीं, जो हम देख रहे हैं उनका अस्तित्व हमसे पृथक है और सत्य है। यानी कि वस्तु और व्यक्ति, यानी कि दृष्टा और दृश्य दो रियलिटी हैं, और दोनों ही सत्य हैं और दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है। मेरे देखने या ना देखने से किसी चीज के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उस वस्तु का अस्तित्व स्वतंत्र है और वो वास्तविक है। ये है यथार्थवाद का मूल मंत्र। यानी कि वस्तुओं का अस्तित्व दृष्टा से पृथक है, स्वतंत्र है, पृथक है और वास्तविक है। ये कहता है साहब यथार्थवाद। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम जाएं यथार्थवाद की, तो जो रियलिज्म जो वर्ड है,
रियलिज्म। रियलिज्म जो इंग्लिश की टर्म है, हिंदी में कहते हैं यथार्थवाद, अंग्रेजी में कहते हैं रियलिज्म। तो दो शब्दों से मिलकर बना है ये, रियल और इज्म। इज्म का मतलब तो आप जानते हैं विचारधारा या वाद, ठीक है। अब रियल जो शब्द है वो रेस शब्द से बना है, रेस। और ये रेस जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, रेस। और रेस के मायने होता है वस्तु या ऑब्जेक्ट। तो ऐसी विचारधारा जो वस्तु या ऑब्जेक्ट के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करती है, उसको वास्तविक मानती है, उस विचारधारा को दार्शनिक साहित्य में यथार्थवाद के नाम से जाना जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किस तरीके से यह विकसित हुआ, कौन कौन मुख्य विचारक हैं, इस सिद्धांत की मान्यता क्या है। यथार्थवाद के प्रवर्तक अरस्तु को माना जाता है। प्रवर्तक कौन है, अरस्तु। ये वहां से बहुत लंबी और पुरानी परंपरा चली आ रही है, अरस्तु से, वहां से मानी जाती है, ठीक है। अरस्तु से मानी जाती है। और अरस्तु का ये कहना था कि जो बाह्य जगत है जिसको हम देख रहे हैं वो सत्य है, जो प्रत्यक्ष है वो सत्य है। और अरस्तु के बाद फिर एक लंबी सीरीज चलती है विचारकों की जो इस बात में भरोसा रखते हैं। और वो कौन कौन है, उनके नाम मैं यहां लिखता हूं। समर्थक, समर्थकों पर काफी लंबी चौड़ी चर्चा होने वाली है जब हम यथार्थवाद के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। लॉक, जॉन लॉक, मॉन्टेन, लॉक, मॉन्टेन, बेकन, मूलकास्टर, रटके, व्हाइट है, व्हाइट है, ठीक है, मूर और रेबले, और भी कई सारे, बहुत सारे जितने भी क्या कहें भौतिक शास्त्री हैं इसी में आ जाते हैं सारे के सारे। ये कुछ प्रमुख के नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पर। ये सब यथार्थवाद के समर्थक हैं। इनकी पुस्तकों के बारे में, इनके कार्यों के बारे में भी हम आगे चलकर बात करेंगे कि क्या कहा है। कुल मिला के बात यह है कि ये वो विचारधारा है जो वैज्ञानिक ज्ञान को सत्य मानती है और उससे जो हमें बाहर की चीजें दिखाई दे रही हैं उनको सत्य मानती है, पदार्थ की सत्ता को वास्तविक मानती है, और जीवन को किस प्रकार से सुखी बनाया जा सके उन पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके, उन चीजों का ज्ञान प्राप्त करके, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। तो यहाँ इतनी बात तो हमें समझ में आ जाती है कि आधुनिक जो भौतिक विज्ञान हैं, प्राकृतिक विज्ञान हैं, उन पर ये बहुत ज्यादा फोकस करने वाला है आगे चलकर, ये तो तय है, ठीक है। क्योंकि भौतिक की तरफ, पदार्थ की तरफ जा रहे हैं, पदार्थ की बात कर रहे हैं मतलब भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। और भौतिक विज्ञान का क्या उद्देश्य है, भौतिक विज्ञान का अगर अप्लाइड एम हम देखें तो वो होता है कि बाहरी चीजों का जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान हमारी लाइफ को किस तरीके से बेहतर बनाए, ठीक है। अब इसके अर्थ को थोड़ा सा और स्पष्ट करते हुए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और दो तीन परिभाषाओं के बारे में मैं यहाँ आपसे चर्चा करना चाहूंगा। दो तीन परिभाषाएं इसकी, यथार्थवाद की परिभाषा, ठीक है। दो तीन परिभाषाएं जो इसके अर्थ को और ठीक से हमारे सामने प्रकट कर देंगी। उनको कौन कौन सी हैं हम देखते हैं, छोटी छोटी परिभाषाओं के बारे में बात करें। एक विद्वान हुए हैं आर बी पेरी, आर बी पेरी, एक बड़ी सुंदर परिभाषा दी है इन्होंने, बहुत छोटी सी, जो यथार्थवाद के स्वरूप को हमारे सामने एक दार्शनिक विचारधारा के रूप में स्पष्ट करती है। और वो विचारधारा ये है कि यथार्थवाद का मूल सिद्धांत ये है कि हम वस्तुओं को साक्षात रूप से जान सकते हैं। यथार्थवाद का मूल सिद्धांत यह है कि हम वस्तुओं को साक्षात रूप से
जान सकते हैं। जैसे वो है उस रूप में उनको जाना जा सकता है। पदार्थ जिस तरीके से है उनको हम जान सकते हैं जिस रूप में वो होते हैं। ठीक है। एक और परिभाषा है, बहुत अच्छी है, किताबों में अक्सर मिलती है आपको। स्वामी राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ की परिभाषा जरा आप देखिए क्या है। यथार्थवाद का आशय उस सिद्धांत से है, यथार्थवाद का आशय उस सिद्धांत से है। ये परिभाषा कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, मैं इसलिए लिख रहा हूं। उस सिद्धांत से है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा कि वो है। ठीक है। यथार्थवाद किस बात में विश्वास रखता है? उस जगत में विश्वास रखता है जैसा सामने दिखाई दे रहा है, उसमें और कुछ गुणागणित नहीं लगाना है, जो है सो है। ठीक है, उसी रूप में हम स्वीकार करेंगे। थोड़ा सा और देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं कि रामतीर्थ और एक विचारक और हैं, उनकी परिभाषा में कई बार भेद हो जाता है, थोड़ा सा शब्दों का ही फेर है, और वो है बटलर। बटलर ने भी एक परिभाषा दी है यथार्थवाद की, और ये दोनों परिभाषाएं लगभग सेम है, थोड़ा शब्दों का अंतर है, परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, इसलिए बहुत सावधानी से आप इनको देख लेंगे। यथार्थवाद जगत को, यथार्थवाद जगत को उसी रूप में स्वीकार करता है उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है, जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं हैं सब कुछ इसकी, और इन परिभाषाओं के बाद एक परिभाषा पर मैं और चर्चा करना चाहूंगा। वो परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, तो हमें और ज्यादा इसका स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा, और वो परिभाषा है सीवी गुड। सीवी गुड, सीवी गुड की जो डेफिनेशन है, सीवी गुड की जो 10 मिनट बस मैं बंद कर दूंगा, परेशान मत। सीवी गुड की जो डेफिनेशन है उसमें कहा गया है कि यथार्थवाद वह सिद्धांत है, यथार्थवाद वह सिद्धांत है, यथार्थवाद वह सिद्धांत है जिसका मानना है, जिसका मानना है कि वस्तुगत यथार्थता या भौतिक जगत, यही दो शब्द मायने हैं कि वस्तुगत यथार्थता और भौतिक जगत, वस्तुगत यथार्थता और भौतिक जगत मन से स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, मन से स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। बस बात पूरी हो जाती है। ठीक है, आगे भी थोड़ी सी लाइन है पर यह पर्याप्त है, इससे हमें चीज में समझ में आ जाती है। जैसे एक तरफ तो हम रख ले मन को, ठीक है, अब इसको आत्मा कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, पर मन को रख लेते हैं, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं वस्तुगत यथार्थता,
वस्तुगत यथार्थता। ठीक है, ये दो चीजें हैं। सीवी गुड का कहना है कि ये वो विचारधारा है जो ये मानती है कि भाई ये अलग चीज है, ये अपने आप में अलग इंडिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट अलग है, इसका अस्तित्व अलग है। इन दोनों, ज्यादातर विचारधारा क्या मानती है, आदर्शवाद क्या मानता है कि इससे ये प्रकट होता है, पर यथार्थवाद क्या कहता है कि नहीं था, इससे ये प्रकट नहीं हो रहा है, बल्कि ये अलग है और ये अलग है, इसकी भी सत्यता है, ये भी रियलिटी है, इसको भी स्वीकार किया जाना चाहिए। तो साहब ये बातें हुई थोड़ी सी परिभाषाओं के बारे में। ठीक है, यथार्थवाद की परिभाषा, थोड़ा सा और इसके अर्थ के रूप में हम बात करेंगे कि ये एक ऐसी विचारधारा है जो वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार करती है। यथार्थवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु, वह चाहे हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे, उसका अस्तित्व जरूर होता है, विद्यमान होता है, और प्रत्येक वस्तु को हम साक्षात रूप से जान सकते हैं, ऐसा मानने वाली विचारधारा यथार्थवादी है। ठीक है, इंद्रियों पर बहुत फोकस करेंगे। ठीक है, तो वस्तुओं का जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो इंद्रिय ज्ञान से हो रहा है और वो सत्य है, और उसी के ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने जीवन को किस तरीके से सुखमय बनाएंगे, ऐसा यथार्थवाद का मंतव्य है। अब थोड़ा सा इस विचारधारा में और आगे बढ़ते हैं और मैं एक ब्रीफ छोटा सा यथार्थवाद के रूपों के बारे में बात करेंगे। हम थोड़ा सा उसको आज शुरू कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कितने रूपों में ये दार्शनिक विचारधारा आगे विकसित हुई। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं यथार्थवाद के रूप। ठीक, यथार्थवाद के रूप वो कौन कौन से? ठीक है, अब यहां पर देखिए कई सारे तरीकों से यथार्थवाद को क्लासिफाई किया गया है। तो एक तो जिनके रूप मैं बता रहा हूं आपको, ये क्लासिकल पुराने जमाने से चला आ रहा था। इसके बाद फिर 20वीं सेंचुरी में मूर, व्हाइटहेड और रसेल, ये जो लोग आए निकलकर, इन्होंने नव्य न्यू रियलिज्म की नींव डाली। तो उसमें भौतिक विज्ञान से जुड़ी हुई जो लेटेस्ट रिसर्चेज हैं वो, और गणित से जुड़ी हुई जो लेटेस्ट रिसर्चेज हैं उनको और जोड़ दिया। तो ये जो क्लासिफिकेशन में 3 यहां बता रहा हूं, ये जो शास्त्रीय यानी कि पुराना क्लासिकल जो रियलिज्म है उसके बारे में है। फिर उसका एक प्रकार हो जाएगा नियो रियलिज्म। तो ये तो रियलिज्म के रूप हैं 3, कौन कौन से? पहला जो रूप है रियलिज्म का वो है मानवतावादी यथार्थ, मानवतावादी यथार्थवाद। ठीक, अब मानवतावादी यथार्थवाद क्या है ये सब बाद में देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके समर्थक कौन कौन है? मुख्य रूप से इरेसिमस, रेवले और मिल्टन। इरेसिमस, रेवले और मिल्टन। ये वही मिल्टन है पैराडाइज लॉस्ट वाले कवि जो है, कवि के रूप में जो विख्यात है। दूसरा जो यथार्थवाद है, दूसरा यथार्थवाद है ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद, इसकी क्या क्या मान्यता है वो आगे देखने वाले हैं। और इसके मानने वाले मूल कास्टर, बेकन और रैफिकी। ठीक है, ये है ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद के समर्थक। और एक है तीसरा सामाजिक यथार्थवाद। सामाजिक जो यथार्थवाद है उसको मानने वाले हैं मोंटे और लॉक, मोंटे तथा लॉक। ठीक, ये 3 जो रूप हैं ये तो क्लासिकल रियलिज्म, ठीक है, यानी कि प्राचीन यथार्थवाद के हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया मोटा मोटा रूप, और दूसरा जो रूप है मोटा वो है नव्य यथार्थवाद। 20वीं सेंचुरी में आ गए हम। नव्य यथार्थवाद में व्हाइटहेड,
और मूर और रसेल। व्हाइट हेड, मूर और रसेल, और भी हैं, ठीक है, ये मुख्य विचारक है। तो अब ये विचारधाराएं किस तरीके से विकसित हुई, क्या क्या चीजें आगे और निकल कर सामने आएंगी, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे यथार्थवाद के दार्शनिक पक्षों में। इस वीडियो के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।